और सम्राट अशोक ने इस देश का सबसे बड़ा भारत किसी ने बनाया तो उसका नाम था महान सम्राट अशोक। इसके पहले इतना बड़ा भारत किसी ने नहीं देखा। और आप सोचिए, आज जो भारत है इसके 3 गुना बड़ा भारत था। और उस भारत को बनाने में, जोड़ने में, लड़ने में हमारे एक साथी बोल रहे थे कि चंड अशोक कहा गया। अरे चंड होगा तभी तो अखंड भारत का सपना पूरा करेगा। ऐसे कौन हो सकता है? मैं तो बार बार कहता हूं लोगों को, साथियों, जो लड़ेगा मरेगा वही सत्ता तक पहुंचेगा। घर में बैठने से सत्ता पे नहीं बैठेगा। और लोग सोचते हैं, मैं बार बार आता हूं अपने समाज के बैठकों में, लोग कहते हैं हम गौतम बुद्ध के वंशज हैं। यहां गिनकर 20 भंते बैठे हैं। और मैं लोगों को कहता हूं, कोई कहता है हम बैकवर्ड हैं, फॉरवर्ड हैं, अति पिछड़ा। अरे यदि रिजर्वेशन ही लेना है तो सब जो है अल्पसंख्यक बन जाओ, एक के बार भंते जी के समर्थन में खड़ा हो जाओ। वो भी नहीं होता है। क्या सोचकर चले हो? सत्ता के शीर्ष पर बैठना है और यदि सिर्फ हमको टुकुर टुकुर ताकना है तब तो कुछ नहीं कहना है। सत्ता के शीर्ष पर बैठना है तो लड़ना भी होगा और मरना भी होगा पड़ेगा। और मैं तो देखता रहा हूं, पिछले 30 साल से बिहार की राजनीति में हूं और कुशवाहा समाज के आशीर्वाद से पिछले 26 साल से मंत्री और विधायक बन रहा हूं। ये आपका आशीर्वाद है साथियों। और आज भी सत्ता के शीर्ष पर बैठा तो सम्राट अशोक के वंशज हूं, इसमें एक बड़ा रोल है, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन सत्ता में बैठकर मैं कभी सत्ता की मलाई नहीं खाता हूं। सत्ता में जब जब बैठा हूं साथियों, इस समाज के लिए खड़ा करने का काम किया है। और याद कीजिए 2014 में, ठीक कहा जयंत जी ने, नागमणि जी ने, जब सम्राट अशोक के चीजों की स्थापना करने की शुरुआत की गई। इसके पहले तो हम एक ही नहीं थे। जगदेव बाबू का नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। उसके पहले सुनते थे कि हमारे पूर्वज जब आजादी के पहले त्रिवेणी संगम बनाए, तो सब दिन हम ठगते रहे, ठगे गए। 75 वर्षों के इतिहास में पीएमसीएच का नाम हो न हो एक अलग विषय है। जिस दिन उस रूप में आपके हाथ में ताकत आएगी तो एक पीएमसीएच क्या बिहार के सभी जिलों में पीएमसीएच बना करके सब जगह सम्राट अशोक का नाम आता है। यह बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पटना का नाम पाटलिपुत्र करना। अब यहाँ किसी भी भवन का नाम रहेगा, बाहर से लोग आएंगे तो देखेंगे, तब उनको ज्ञात होगा कि सम्राट अशोक की धरती यह रही है। अगर इस पटना का नाम पाटलिपुत्र हो गया तो दुनिया भर में वहीं बैठे हुए लोग देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उनके बीच यह मैसेज होगा कि वही पाटलिपुत्र है जिस पाटलिपुत्र से अखंड भारत का साम्राज्य चलता था, मौर्य वंश का शासन चलता था, सम्राट अशोक का शासन चलता था। और सिर्फ शासन ही नहीं चलता था, भारत के इतिहास में सबसे अच्छा शासन जो अब तक हुआ, जिसको हम लोग स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं, वो वही सम्राट था जो पाटलिपुत्र की धरती से चलता था। इसलिए सबसे आवश्यक है कि पटना का नाम पाटलिपुत्र किया जाए। और इस मांग को मैं पहले भी उठाता रहा हूं, मेरी पूरी शुभकामना है नागमणि जी, इस मांग को लेकर न सिर्फ साल में एक बार कार्यक्रम बल्कि और भी